हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सूरदास के पद करा रहे हैं। सूरदास के अभी तक आपने 3 पद किए हैं। पद नंबर 4, पद नंबर 1, 2 और 3 में आपने देखा कि उद्धव गोपियों के पास आते हैं, श्री कृष्ण भगवान का जो संदेश है उनको देते हैं। गोपियाँ उनको क्या उलाना देती है, वो कहती है कि आपने देखा कमल के पत्ते का उदाहरण दिया, मटकी का उदाहरण दिया, कोई रोग ऐसा है जो ना सुना है ना हमने देखा है, वो सभी पीछे आपको कराए गए हैं। अब नंबर 4 में देखिए कि भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहले ही बहुत ज्ञानी थे और मथुरा में जाने के बाद और भी ज्ञानी हो गए हैं। कैसे? हरि मैंने होता है भगवान। भगवान का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण से लिया गया है, यानी श्री कृष्ण है। राजनीति के अंदर पढ़ी आए यानी सीख आए कि हरि जो हमारे जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं वो अब राजनीति पढ़ के आ गए हैं। राजनीति का अर्थ होता है कि बहुत चतुर होना, बहुत ज्ञानी होना। सुमझी बात कहत मधुकर के, यानी अपनी बात को समझाकर किसके माध्यम से समझा रहे हैं? मधुकर माने होता है भंवरा। भंवरे के माध्यम से समाचार सब पाए, यानी कि उसके माध्यम से हमने उनका समाचार है वो पा लिए कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो राजनीति में निपुण हो गए हैं। आगे क्या कहते हैं? इक अति चतुर, यानी इक मैंने पहले ही, अति मैंने बहुत, चतुर थे। कौन होते? पहले ही, यानी वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। कहते हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण भगवान है वो पहले ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी अब उन्होंने गुरु का ग्रंथ यानी ज्ञान, अब उन्होंने गुरु का जो ग्रंथ है उसका ज्ञान भी अर्जित कर लिया है। तो कहने का अभिप्राय क्या होगा कि श्री कृष्ण भगवान वो राजनीति ज्ञानी पहले थे और अधिक ज्ञानी गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद और अत्यधिक चतुर हो गए हैं और ज्ञानी हो गए हैं। उसके बाद ग्रंथ पढ़ने के बाद उनका क्या हो गया? बड़ी बुद्धि जानी, जो यानी उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गई है। जो उनकी यानी उनकी किनकी? कृष्ण भगवान की। ये उन कृष्ण भगवान की बुद्धि है वो बढ़ गई है। क्या देते हैं? जोग संदेश पढ़ाए और उसी ज्ञान के माध्यम से वो हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं, यानी योग का जो संदेश है वो हमें दे रहे हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि श्री कृष्ण भगवान की वहाँ जाने के बाद, गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद उनकी ज्ञान की जो बुद्धि है, ज्ञान के माध्यम से उनकी बुद्धि है वो विस्तृत हो गई है और वो हमें योग का संदेश दे रही हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि योग का जो संदेश है वो गोपियाँ ग्रहण नहीं करना चाहती। तो इसी पंक्ति जो पद है उसके अंदर से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बड़ी बुद्धि के माध्यम से कवि ने क्या स्पष्ट किया है? जो अभी आपके ऊपर आए हैं, आपको पढ़ाया गया है कि राजनीति पढ़ने आ गए हैं, उनकी जो बुद्धि है वो बड़ी हो गई है। यानी जब बुद्धि बड़ी हो गई है तो वो क्या है? इनको योग का संदेश दे रहे हैं। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, राजनीति कौन पढ़ाया है? यानी राजनीति कौन सीख कर आए हैं? श्री कृष्ण भगवान। अब आगे प्रश्न बनता है, मधुकर किसके लिए संबोधन किया गया? क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं आपके। मधुकर माने होता है भंवरा। भंवरे के लिए मधुकर होता है भंवरा। इसी प्रकार योग का संदेश श्री कृष्ण भगवान किन्हें दे रहा है? योग का संदेश किसको दिया जा रहा है? गोपियों को दिया जा रहा है। यानी योग का जो संदेश है वो गोपियों को दिया जा रहा है। अब प्रश्न बनता है, योग का संदेश गोपियों को किसके माध्यम से दिया जा रहा है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा मधुकर, यहाँ एक नाम और भी आया था उद्धव नाम, जिसको आपने देखा होगा। उद्धव के माध्यम से योग का संदेश है वो गोपियों को दिया जा रहा है।